हालांकि हालांकि जो है जन्म तो इसीलिए ही होता है, इसीलिए लिया जाता है कि इस बार जो गलती नहीं करेंगे और मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे, और यहाँ का फिर माया मोह में फंस जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। So, गुरु को सरेंडर इज द की, बस सॉर्ट ऑफ। हाँ, सरेंडर मतलब सरेंडर हो घटना चाहिए ना उसमें। खैर सरेंडर का मतलब गुरु के सामने ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि जिसकी क्वालिटी हो किसी पेड़ के सामने कर दे, लेकिन सरेंडर 100% होना चाहिए ना। सरेंडर 99% नहीं होता है। सरेंडर जो ग्रेजुअल नहीं होता है, सरेंडर या तो होता है या तो नहीं होता है ना। और सरेंडर 100% होता है, और सरेंडर घट गया तो वहाँ से लौटा नहीं जा सकता। तो जो ग्रेजुअल सरेंडर वाली बात है ना, लोगों को रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है ऐसा लगता है, बैठ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और अचानक वो जो है विरोध में आ जाते हैं गुरु के, और फिर जो है वो भाग खड़े होते हैं और गुरु की खामियां गिनाने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। ये सब जो करने लगते हैं, ये जो है भय पकड़ लिया कि गुरु के सामने हम मिट जाएंगे, गुरु मिटा देगा। गुरु का काम है मिटाना, तोड़ना फोड़ना मिटाना, और तोड़ना फोड़ना मिटाना बड़ी खतरनाक प्रक्रिया। सो आपने वहाँ पे बताया कि पैटर्न बनता है हमारे अगेंस्ट विकारस किया, और विकारस है तो पैटर्न बनते जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अगर अच्छे चीज़ है कुछ, मैं सपोज मैं कुछ अच्छे चीज़ के लिए भी पैटर्न बनता है सिमिलर वे, वो भी निकालना पड़ेगा सब कुछ। पैटर्न अच्छे और बुरे का सवाल नहीं होता, पैटर्न पैटर्न होता है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देख रहे हैं तो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो पैटर्न कोई भी हो, संस्कार अच्छा हो या बुरा हो, वह बाधा है, वह बैरियर है। उच्च दृष्टि से देखा जाए, नैतिक सामाजिक यानी क्षुद्र दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा पैटर्न अच्छा होता है, बुरा पैटर्न बुरा होता है, ये ना, ये क्षुद्र दृष्टि है। और जो है परिपूर्ण दृष्टि से, परम प्रज्ञा से यदि देखा जाए, है ना, तो पैटर्न कोई भी हो, चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो, वह बैरियर है, वह बाधा है। सारे पैटर्न से मुक्त होना है, सारे पैटर्न से मुक्त होना है। इवन सदगुरु कुछ पैटर्न बनाते हैं, है ना, निर्मित करते हैं, वह निर्मित करते हैं और वह इनबिल्ट करते हैं, उसमें डालते हैं शिष्यों के साधना के लिए, कि साधना करनी है, ऐसी साधना करनी है, यह करो। नहीं, मंत्रोच्चारण वगैरह नहीं, वो तो साधना होती है। साधना की हजारों विधियाँ होती हैं, आपको नहीं पता है वो अलग बात है, हजारों विधियाँ होती हैं, है ना। तो फिर जो है वह अपने किस्म के पैटर्न डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं अवधारणाओं को तोड़ने वाली, है ना। बाकी अवधारणाएं टूटती हैं, ये कुछ नई चीज़ें बन जाती हैं, उनको रिप्लेस करती है। अब ये है कि वो लाखों की जगह एक रिप्लेस होती है ना, और ये एंटीवायरस की तरह काम करती हैं, यह एंटीवायरस की तरह काम करती हैं, और उन सारी चीज़ों को, सारे प्रोग्राम्स को ये डिज़ॉल्व करती जाती हैं, डिलीट करती जाती हैं। और अंततः ऐसा होता है कि सीधी सादी बात यह हो गई कि पैटर्न कोई भी हो वह डिज़ॉल्व होना चाहिए। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। अच्छे बुरे में कोई फंसा हुआ है, अच्छा बुरा और पैटर्न के रूप में फंसा हुआ है, मतलब अभी उसकी पात्रता नहीं है, अभी वो साधक नहीं हुआ है, अभी साधना उसके जीवन में घटी नहीं है, अभी साधना मतलब दिल्ली उसके लिए दूर है। पहली बार जब तक नहीं ये समझ में आता कि पैटर्न पैटर्न है, संस्कार संस्कार, अच्छा बुरा का सवाल नहीं है, संस्कार संस्कार है, तब तक अभी तक साधक का जन्म नहीं हुआ है ना। अभी ठीक से साधक का जन्म नहीं हुआ है, अभी साधना का उसके जीवन में प्रवेश नहीं हो पाया है। जब ये समझ में आ जाएगा तब साधना की शुरुआत होगी। मतलब जो भी हो समभाव में रहने से, समभाव में रहने से वो पैटर्न स्लोली डिसॉल्व होता है, जो भी है समभाव रहना चाहिए, दैट इज बस ये कीवर्ड यही है, समभाव, समता, है ना, ये राइट विटनेस। समता का मतलब होता है राइट विटनेसिंग। डोंट रिएक्ट, वो तो हमने पूरा समझा है ना, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, है ना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट कंसंट्रेट। तभी समता होगी, ये सारे गुण होंगे, ये समता के गुण हैं।
जो हम बता रहे हैं ये समता के गुण हैं। समभाव जो है, समभाव बोलने से समभाव नहीं समझ में आता, इसलिए उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी हम बातें करते हैं कि ये ऐसा ये करोगे तभी समभाव घटित होगा। समभाव यदि घटित होगा तब जो है वहाँ पर जो पैटर्न है वो डिज़ॉल्व होगा। उसके पहले डिज़ॉल्व नहीं होगा, उसको डिज़ॉल्व करना है तो समभाव में होना ज़रूरी है। और समभाव की प्रैक्टिस धीरे 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 पूरे जीवन में फैलानी होती है ना, समभाव बना रहे। ये अलग बात है कि व्यवहारिक सत्यों के लिए कभी आपको अभिनय पूर्वक कुछ अलग किस्म की रोल निभाने पड़ते हैं, क्योंकि वो निभाने ज़रूरी हैं। उसके बगैर जो है व्यवहारिक जीवन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। व्यवहारिक जीवन में कुछ अभिनय पूर्वक तो जीना ही पड़ेगा। कृष्ण की देशना ही ये थी, संसार में अभिनय पूर्वक जियो, क्योंकि संसार में जीना है तो अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा, लेकिन भीतर संभाव बना हुआ होगा। ठीक है ना। अभी आपने वन मोर कल अभी आपने कहा था कि ये लाइफ इन्फिनिट है, इन्फिनिट रहेगा, इन्फिनिट था, ऐसा कह रहे थे आप, हमेशा हमेशा चलता रहता है करके। तो ये साइकिल जब परिनिर्वाण मीन्स डिजॉल्विंग द सोल इन द सोर्स, दैट इज परिनिर्वाण। सो वो होने से देन वी आर आउट ऑफ दैट साइकिल, इन्फिनिट साइकिल। हाँ बिल्कुल, जब जो है सोल डिज़ॉल्व हो जाएगी, सोल है तो फिर वो तो कहीं ना किसी साइकिल में है। कोई चीज़ है का मतलब वो किसी सेपरेशन में है, किसी सेपरेशन को लीड कर रही है ना। और जब वो डिज़ॉल्व हो गई तो मतलब अब नो मोर, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो समस्या कहाँ से है? हमारा होना ही तो हमारी समस्या है ना। हम हैं तो समस्या है, हम नहीं रहेंगे तो समस्या खत्म। ठीक है। और हमारा होना क्या है? सेपरेशन है, हमारा होना ही सेपरेशन है। और जब तक हम हैं तो आनंद घटित नहीं हो सकता। तो आनंद सेपरेशन को नहीं घटता है। क्षुद्र को आनंद कभी नहीं घटता है ना। क्षुद्र को क्या घटता है? सुख और दुख। और वह कहता है कि किसी सुख को हम बढ़ा लेंगे तो आनंद बड़ा हो जाएगा। महासुख यानी आनंद। महासुख कितना भी बड़ा महासुख हो जाए वो आनंद नहीं हो सकता। महासुख के बाद में महादुख प्रतीक्षा कर रहा है ना। वह अपना एक सांसारिक द्वैत वाली चीज़ है। आनंद का मतलब एक्साइटमेंट होता ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता आनंद में। देखो रिलैक्स, शांत, कुछ नहीं हो रहा है उसको आनंद कहते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं हो मतलब किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है और सिर्फ जाना जा रहा है सहजतापूर्वक, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, कोई वहाँ बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो वह आनंद है। बुद्धि और ज्ञान है मतलब करप्शन है। करप्शन है तो वहाँ आनंद नहीं हो सकता है ना। जहाँ करप्ट हो गए वहाँ आनंद कैसा? जहाँ बुद्धि आ गई, जहाँ ज्ञान आ गया वहाँ आनंद हो नहीं सकता। ठीक है ना। बुद्धि और ज्ञान में टूट जाएगा, द्वैत पैदा होंगे, सेपरेशन पैदा होंगे, है ना। वो क्या करेंगे? कैटेगराइज करेगी बुद्धि, कैटेगराइज कर उसको एनालाइज करेगी, डिफाइन करेगी, सारा विषय सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ज्ञान और बुद्धि के पार निकलते हैं तब वहाँ पे आनंद होता है। और जब उसमें स्थायी हो जाते हैं तो सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद का मतलब कोई खूब नाच रहे कूद रहे, वहाँ कोई है ही नहीं, कौन नाचेगा और कौन कूदेगा, है ना। तब वो सच्चिदानंद होता है। और है ही नहीं बोलते हैं तो फिर लगता है मतलब क्या फिर होने ये सब करने का, जब है ही नहीं। भाई हो तो सेपरेशन के रूप में हो ना। सेपरेशन डिज़ॉल्व होगा तो अब उसको दूसरी भाषा में बोले तो फिर गलती हो जाती है कि परिपूर्ण हो जाओगे, परम हो जाओगे। तो वहाँ पर एक नई किस्म का लोभ लालच पैदा होगा, हम परम हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, और परम और परिपूर्ण की अवधारणा बना लेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी चुना था कि शून्य कह दो, वहाँ शून्य बसता है। क्योंकि नहीं तो परम और परिपूर्ण के दौड़ में पड़ जाओगे, है ना। कोई बोल रहा है नहीं जी मेरे को नगर सेठ नहीं, मेरे को तो अंबानी बनना है, तो अंबानी भी तो दौड़ ही है ना, वो और बड़ी दौड़ हो गई। ठीक है ना, कि मैंने बिल गेट्स बनना है, कि मैंने वो क्या बनना है, एलन मस्क बनना है, वो बड़ी दौड़ हो गई ना वो तो यही है कि यह वो वाली भाषा जो है कहीं पर भी फंसा ही देगी, इसलिए शून्य कहते हैं। लेकिन लोगों को डर लगता है कि अरे हम रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब है किस चीज़ के, कम से कम अरे है तो कहीं ना कहीं बचना तो चाहिए।
अरे नहीं रहोगे तब जा कर के वो उसको तो कैसे सब समझाओगे, वहाँ दो रहेंगे तो समझाओगे ना, एक ही को कैसे समझाओगे कि वहाँ परिपूर्ण हो जाते हैं। अरे परिपूर्ण हो जाते हैं तो कोई वो परिपूर्ण को कहने की क्या जरूरत है, वहाँ दो कोई दो है जो कहने की जरूरत है। लेकिन वह सब इशारे भर हैं। ओके, वो परिनिर्वाण अटेन करने के लिए कॉन्शियसली बॉडी छोड़ना चाहिए या व्हाट एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या साधना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हाई लेवल स्टेट। अभी मोक्ष के लिए हम इतना तड़प रहे हैं, मतलब ये धरती से बाहर, मैट्रिक्स से बाहर होने के लिए इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अभी वो परिनिर्वाण तो और सोल को भी डिजॉल्व करना है, वो लेवल पे जाने के लिए व्हाट वी शुड डू। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ और साहस भी चाहिए, डिज़ॉल्व होने का साहस, है ना। साधक जो है साहस से पैदा होता है, जहाँ साहस नहीं हुआ साधक कैसा पैदा होगा, ठीक है ना। साधना जो है सुरमाओं का काम है, साधना जो है सुरमाओं का काम है, मतलब जो परिपूर्ण रूप से मिटने के लिए तैयार है। तो गुरु के सामने सरेंडर जो किया जाता है वो क्या है? सरेंडर का मतलब मैं नहीं हूँ। सिर काट के रख दिया, सिर काट के रख दिया ना, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होगा। सिर काटने का मतलब कोई चाकू से काटने का मतलब नहीं, अब कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होगा, गुरु के प्रति संदेह नहीं पैदा होगा। गुरु जो कहेगा वो पत्थर की लकीर है, ठीक है ना। हम उसके बाहर नहीं जाएंगे और जो सरेंडर रहेगा वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई अपना संदेह नहीं पैदा करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। तो इस सरेंडर घटना एक बड़ी बात है। यही है कि बहुत सारे जैसे आते हैं ना लोग, वो सरेंडर नहीं कर पाते, सरेंडर नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर वो कुछ ऐसा घट रहा होता है कि वो सरेंडर करने की स्थिति बनती है मन की, और एक बड़ा हिस्सा बोलता है कि नहीं करना है, द्वंद्व पैदा होता है। तो फिर क्या होते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं कि अरे हम कम से कम बचे हुए तो हैं। सरेंडर हो जाएंगे गुरु के सामने, पता चला फिर तो हम किसी काम के ही नहीं रहे, फिर जैसा हम तो बचे ही नहीं ना। वही है, वो उसी गुरु के सामने वही प्रैक्टिस हो रही है कि तुम निराकार के सामने नहीं कर पा रहे हो तो साकार के सामने कर लो, कि अपना जो है सर रख दो, शीश चढ़ा दो, बुद्धि चढ़ा दो, मन चढ़ा दो, सब विसर्जित कर दो, वहाँ पे डिज़ॉल्व हो जाओ। वही प्रैक्टिस चलती। तो अब वो जो है हो नहीं पाता, प्रतिरोध खड़ा हो जाता है। तब फिर जो प्रतिरोध खड़ा होता है तब वो जो है गुरु में दोष ढूंढना चालू करते हैं कि गुरु ये में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी। क्यों? अपने आप को बचाना है, सरेंडर को बचाना है। तो फिर वो सरेंडर जो है वह घटता है, उस सरेंडर को जो है फिर बढ़ाना पड़ता है। गुरु एक बहाना है, फिर उस सरेंडर को बढ़ाना पड़ता है। फिर जो है पूरे अस्तित्व, इसीलिए या तो फिर गुरु को ही पूरे अस्तित्व का प्रतिनिधि सिंबल मान लो और सरेंडर करो, है ना। या फिर और जहाँ जहाँ भी लगता है सब जगह फिर वो सरेंडर 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 सरेंडर, वो सरेंडर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और वहाँ पर जो है अंत समय में जब शरीर छोड़ना होगा, शरीर जब छोड़ा जा रहा होगा, तो शरीर छोड़ते समय जो है वहाँ पर मन आत्मा ये सब एवरीथिंग डिज़ॉल्व होगी। इस सेपरेशन का जहाँ भी जो भी तल होगा, जब तक सारे सेपरेशन डिज़ॉल्व, सारी अवधारणाएं डिज़ॉल्व नहीं होगी तब तक महापरिनिर्वाण नहीं हो सकता, वहाँ कुछ भी नहीं बचता। भगवान बुद्ध से पूछा ना किसी ने कि भंते यह बताएं, जब बुद्ध नहीं होते, जब बुद्ध ही शरीर में नहीं होते तो कहाँ होते हैं? तो उन्होंने बोला क्या जवाब दूँ इसे? उसने कहा कि भिक्खु यह बताओ, एक दिया है, दिए को बुझा दिया गया तो उसकी ज्योति फिर कहाँ रहती है? उसने कहा वो ज्योति तो कहीं नहीं रहती। तो बस बुद्ध भी कहीं नहीं रहते, वह जो उसके बाद कहीं नहीं रहते। कहीं जो रहेगा, कहीं रह रहा है, मतलब आप रह रहे हो इस घर में, मतलब इस घर में कहीं एक कोने में आप रहते हो ना, अब वो कहीं रहेगा। बुद्ध कहीं रहते हैं तो किस अनंतता में कहीं किसी कोने में रहते होंगे ना। मुक्त कहाँ हुए? मुक्त का अर्थ है वो अनंतता हो गए, अनंतता हो गए तभी मुक्त हुए ना। वो कहीं रहते हैं, कहीं भी रहें, फिर कितने भी बड़े होकर रहें, 6 फुट की जगह 6 लाख फुट के हो जाए, 6 करोड़ फुट के हो जाए, 6 अरब फुट के हो जाए, 6 अरब किलोमीटर के हो जाए, हैं? कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं ना। उस अनंतता में
6 करोड़ किलोमीटर और 6 फीट एक ही बात है, इक्वल टू 0। अनंतता की सापेक्षता में कोई कुछ कितना भी बड़ा हो, 0 ही होती है ना, उसकी वैल्यू तो 0 ही होती है, क्योंकि अनंत तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो इनफाइनाइट को तो जीने वाली चीज़ है, खोपड़ी नहीं समझ सकती अनंतता को। अनंतता को जिया जा सकता है, और बहुतों को वह हमें कि वो अनंतता को समझते हैं, हमें अनुभव हुआ है, बिल्कुल फिजूल की बात है, फिजूल की बात है। अनंतता को बहुत रेयर वन है जो अनंतता को जी पाते हैं। तो अनंतता को जी पाता है जो उस अनंत चीज़ को अपने उसमें अपने होने को महसूस कर पाता है, बहुत बहुत रेयर वन ऐसे लोग होते हैं। तो यही है कि डिज़ॉल्व, पूरी तरह से डिज़ॉल्व होना, तो वहाँ पर जो है यह शरीर, यह मन, यह आत्मा, यह परमात्मा और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इवन शून्य का भी कॉन्सेप्ट हो तो वो भी डिज़ॉल्व होना चाहिए, मतलब बुद्ध का दिया हुआ कॉन्सेप्ट हो तो शून्य का कॉन्सेप्ट भी वहाँ डिज़ॉल्व होना चाहिए। हर चीज़ डिज़ॉल्व होना चाहिए। कोई चीज़ डिज़ॉल्व नहीं हो तो बस वो वही कारण है। कोई भी एक केंद्र चाहिए ना स्कूल का बस्ता उठाने के लिए, कोई भी केंद्र चाहिए ना, स्कूल का बस्ता उठवा देगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से यात्रा शुरू करो। तो सब कुछ डिज़ॉल्व होना चाहिए। ओके, एक्चुअली 5D में ऐसा कहते हैं कि वी गो बियॉन्ड डेथ, बिकॉज 4D इज़ डेथ। ये 3D वर्ल्ड से जब शरीर छोड़ता है वो 4D में जाता है, बट 5D में उसके ऊपर जाना है। एंड वहाँ पे कर्म सिद्धांत नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं। अभी ये बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, हम इन उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहते हैं। ये डी वो डी है ना, ये सब एक बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, और इतनी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं कि जो परम सत्य की बातें हैं, अब कोई कॉलेज में जाकर के मतलब ये पीएचडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को बिठाल के पढ़ाए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, कैसा लगेगा? हाँ, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कैसा लगेगा? पीएचडी के स्टूडेंट्स को यदि ये पढ़ाया जाए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, तो कैसा लगेगा? तो ये ऐसे क्वेश्चंस के अब हम जवाब नहीं देते हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर अपना वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के पास जाएं, किंडरगार्टन में जो पढ़ाते हैं ऐसे टीचर्स के पास जाएं, वही बता पाएंगे, क्योंकि वो उनके लेवल की बातें हैं, है ना। जो किंडरगार्टन KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ाते हैं वही बता पाएंगे, है ना। और मेरा सोल पर्पस क्या है करके कैसे पता चलेगा मेरे को? मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है? हाउ टू फाइंड आउट? सोल का कोई पर्पस होता है? ये उसका पर्पस है तो वो पर्पस है ना, पर्पस तो होता है, पर्पस है इसलिए तो वो स्कूल का बस्ता उठाते हैं। सारे पर्पस जो है सोल के स्कूल का बस्ता उठाने के लिए ही होते हैं। वो भी छोड़ देना जो भी है, मतलब गुरु। हालांकि जो है जन्म तो इसीलिए ही होता है, इसीलिए लिया जाता है कि इस बार जो गलती नहीं करेंगे और मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे, और यहाँ का फिर माया मोह में फंस जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। गुरु को सरेंडर इज द की, बस सॉर्ट ऑफ। हाँ, सरेंडर मतलब सरेंडर हो घटना चाहिए ना उसमें। खैर सरेंडर का मतलब गुरु के सामने ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि जिसकी क्वालिटी हो किसी पेड़ के सामने कर दे, लेकिन सरेंडर 100% होना चाहिए ना। सरेंडर 99% नहीं होता है। सरेंडर जो ग्रेजुअल नहीं होता है, सरेंडर या तो होता है या तो नहीं होता है ना। और सरेंडर 100% होता है, और सरेंडर घट गया तो वहाँ से लौटा नहीं जा सकता। तो जो ग्रेजुअल सरेंडर वाली बात है ना, लोगों को रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है, ऐसा लगता है बैठ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अचानक वो जो है विरोध में आ जाते हैं गुरु के, और फिर जो है वो भाग खड़े होते हैं और गुरु की खामियां गिनाने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। ये सब जो करने लगते हैं, ये जो है भय पकड़ लिया कि गुरु के सामने हम मिट जाएंगे, गुरु मिटा देगा। गुरु का काम है मिटाना, तोड़ना फोड़ना मिटाना, और तोड़ना फोड़ना मिटाना बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है। मेरा सिचुएशन ये है कि पूरा सरेंडर हो गया, मतलब आई डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, आई हैव नेवर। वो तो ठीक है ना, वो आपका मन बोल रहा है ना, वो आपका मन बोल रहा है, ऐसा है कि वो आपका मन बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, मन ही बोल रहा है।
पर है। भाव भी ऐसे ही लाइक आई हाँ डोंट ठीक 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 होगा, मन जो है, हाँ मन बहुत सुंदर बात कर रहा है, भाव की भी बात करता है मन, और भी बात करेगा, मन भाव की भी बात कर रहा है और भी बातें कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सरेंडर एक बड़ी घटना है ना, दिल्ली अभी दूर है, सरेंडर भी दूर है, क्योंकि सरेंडर घटने के बाद कुछ और बचता नहीं है ना, कोई क्वेश्चन और कोई भटकनी नहीं बचती है। आप कोई क्वेश्चन? हाँ विद रिगार्ड्स टू द सेम, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सरेंडर की बात करते हैं, इन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भय आता है वो तब आता है जब आप एक सर्टन टाइम और ट्रस्ट डिवोट कर देते हैं और उसके बाद आप मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है या ऐसा नहीं है, तो वो भय अपने आप आ जाता है कि कहीं मेरा कनेक्शन है भी या नहीं, बिकॉज विद यू आप एकदम पास में बैठे हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो वो भय जो होता था वो सरेंडर कहीं ना कहीं वापस ले लेता था। तो मैं वो उस बारे में थोड़ी श्योरिटी चाहता हूँ कि जब सरेंडर हो रहा है तो वो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि वो भय फिर नहीं आए। नहीं, ये गुणाभाग के बाहर की घटना है। हाँ, श्योरिटी और ये सब जो है, ये सब गुणाभाग वाली बातें हैं। सरेंडर तो जहाँ घटेगा वहाँ घट जाएगा, और जहाँ नहीं घटना है वहाँ नहीं घटेगा, ठीक है ना। और सरेंडर घट गया तो फिर वापस नहीं लिया जा सकता, जब वापस लिया जा सकता है वो सरेंडर नहीं है ना, वो मानसिक कुछ अवस्थाएं हैं। और अब ठीक है, किसी का ऐसा अस्तित्व के प्रति सरेंडर घट सकता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर घटना है, क्योंकि अस्तित्व एक अलग किस्म की परिकल्पना कर रहे होते हैं, फिर वहाँ सरेंडर करते हैं तो वो भी एक परिकल्पनात्मक जैसा सरेंडर हो जाता है। इसलिए जो है अस्तित्वगत व्यवस्था में, इसलिए तो गुरु भी है ना, कि वहाँ पर थोड़ा जो सामने साकार देख करके, अपना जैसा देख कर, और फिर उसके बाद में सरेंडर घट जाए तो बड़ी बात है। तो लेकिन सरेंडर एकमात्र मार्ग नहीं है कि सरेंडर घटेगा तो ही अपना मुक्ति होगी, यह एकमात्र मार्ग नहीं है ना। तो ज्ञान के माध्यम से भी, परम ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, लेकिन परम ज्ञान में भी बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है, वो तो बहुत हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन चाहिए, तब जा कर के वह चीज़ हो पाती है। और अभी क्या है कि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन यदि हाई भी है तो फिर उसके साथ में क्या, गार्बेज बहुत है, वो गार्बेज को पकड़ रहा है। गार्बेज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है अभी ना, उसमें अपना स्पिरिचुअल गार्बेज जो है बहुत सजा धजा के वो किया जा रहा है। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि जो है 10 रुपये का मटेरियल सड़ा हुआ है ना, उसको पिज़्ज़ा जैसा एक सुंदर नाम देकर, अच्छा डेकोरेशन दे करके 1000 रुपये में भी बेचा जा रहा है, और उसको खाने वालों की लाइन लगी है ना। और जो है एक शुद्ध अपना चूल्हे की रोटी बना कर कोई बोले कि चूल्हे की रोटी है और ये अपनी चटनी और अचार है, या ये चूल्हे की कोई एक साग सब्जी है, रोटी सब्जी खा लो, ना जी ना, हम ये सब नहीं खाते हैं। और वो सड़ा हुआ पिज्ज़ा जो है वो 1000 रुपये में हर कोई खाने के लिए तैयार है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, हर एंगल से जो है वह हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो वही बात है कि स्पिरिचुअल गार्बेज जो है वह भी बहुत ज़्यादा है, और इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस ग्रो हो जाती तो वो अपना जो है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो उसमें भी फंस जाती है ना। साधना से रिलेटेड क्वेश्चन है ये गुरुजी। सो जैसे अब जो विधियां दी गई हैं हमें और हम उन्हें जब फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी नहीं है कि आज मैंने ये किया तो कल मैं ये करूँगा, या सुबह ये या शाम को ये। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा छूटा हुआ सा लगता है कि मैंने इसे 10 दिन पहले किया था, या इस विधि को मैंने आज 5 दिन के बाद किया। तो वो जो गैप जो समझ में आ रहा है वो छूटा हुआ सा लगता है। तो हाउ टू ब्रिज दैट कि मुझे लगे कि कंटिन्यूटी है। नहीं, ये हमने पहले भी बताया है कि विधियाँ सारी प्रयोग करते रहिए, लेकिन जिस विधि के साथ आपका रेजोनेंस बैठता है, 35 के आसपास मेथड हमने दी हैं, जो जिस विधि के साथ में आपका रेजोनेंस बैठता है उस विधि को कम से कम 21 डेज आपको करना है कंटिन्यू, 21 दिन उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए।
जिस विधि के साथ आपको ज़्यादा रेजोनेंस बैठ रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि 22वें दिन नहीं करेंगे, आपको लगता है कि और इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, 3 महीने के लिए भी आप बढ़ा सकते हैं। और नई नई विधियाँ और आती रहेंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि एक विधि को आपको पकड़ के कंटिन्यू करो, बाकी जगह बाकी दूसरी विधियाँ साथ में करते चलो। फिर उसमें कभी और लगता है कि नहीं यह विधि और ये विधि का जोड़ बैठ रहा है, तो आप उन 2 विधियों को फिर कंटिन्यू कर लो, है ना। कुछ लोगों को 2 विधियाँ ऐसी सेट हो गई हैं तो उन 2 विधियों को पकड़ के चल रहे हैं, और कभी मौका मिलता है तो बाकी विधियों को कभी कभी और प्रयोग करते रहते हैं। तो अभी तो और नई विधियाँ आने वाली हैं, उनकी संख्या और भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये जैसे अभी आपने लास्ट जो कॉन्वर्सेशन था उसमें कहा था कि जैसे दिन में 3 बार हाँ हाँ मिनिमम अगर कर सकते हैं तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 3 बार करना ही है, सुबह दोपहर शाम? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सांसारिक जहमतें कम हैं और समय की उपलब्धता है। उन लोगों के लिए हमने कहा था कि समय की यदि आपके पास उपलब्धता है और सांसारिक व्यस्तताएं यदि कम हैं, आपका बिजनेस वगैरह जॉब जो भी है थोड़ा सेटल्ड तरीके से है और आप अब समय निकाल सकते हैं, या गृहिणियाँ हैं, तो गृहिणियाँ बहुत सारी हैं, है ना, वो अपना समय निकाल लेती हैं बहुत सारी गृहिणियाँ। तो उनके लिए कहा था कि 3 विधियाँ आप अपना कर ही लो। बाकी अब जिसके साथ जैसा है, किसी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि सुबह उन्हें जॉब में निकलना पड़ता है तो सुबह एक कर लेते हैं और उसके बाद में रात को पहुंच के सारे काम धाम निपटा कर सब करके फिर उनको रात में जा कर के एक बार फिर मौका मिलता है। उनको 2 ही अवसर होते हैं, एक सुबह एक रात में, तो वैसा वो प्रयोग करते हैं। जिस दिन उनको छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे वगैरह या कुछ और ऐसा, उस दिन फिर वो तीसरी विधि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होता है जैसी जिसकी उपलब्धता हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक ही विधि का समय निकाल पाते हैं, कोई एक विधि कर पाते हैं। तो एक विधि यदि कर पाते हैं तो भी अब जितना वो उस समय कर पा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे उनकी अनुकूलता बनेगी तो फिर वो आगे कर लेते। कहते हैं कि हम एक विधि का वो कर पाते हैं। उसके अलावा दूसरा ये है कि हम कन्वर्सेशन जैसा भी होता है कि उसको सुन लेते हैं, पूरा नहीं सुन पाते तो थोड़ा सुनते हैं, फिर बीच में थोड़ा समय थोड़ा ऐसा करके दिन में कन्वर्सेशन बोले हम एक की जगह 2 सुन लेते हैं, पार्ट पार्ट में करके 2 सुन लेते हैं और विधि एक कर पाते हैं। छुट्टी के दिन फिर 2-3 विधियाँ कर लेते हैं। तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी सहूलियत हो उस प्रकार से करेंगे ना। फिर उसके अलावा बोलते हैं कि आपने कहा है कि पूरे दिनचर्या ही होशपूर्ण होनी चाहिए, तो वो हम कर ही रहे हैं। एक्सेल वाली विधि को बीच बीच में कर लेते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे व्यस्त जॉब्स में अच्छे बड़ी पोस्टों पर भी काफ़ी काम है, व्यस्तता है, लेकिन वो फिर इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हाँ। लास्ट क्वेश्चन। सो जैसे अभी फ़िलहाल जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ तो रात में जब मैं सोता हूँ तो मुझे अपना पूरा स्पाइन फील होता है, मुझे स्पंदन फील होता है, और वो मुझे तब तक फील होता रहता है जब तक नींद गहरी नहीं आ जाती। तो मेरा जो क्वेश्चन है जैसे पहले के उसमें है कि भाई आपको ये स्पंदन फील लेटे हुए नहीं होना चाहिए, आपका ये स्पाइन इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो इसका कोई हार्म हो सकता है या इट्स परफेक्टली इमेजिनेशन? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है। यदि वो स्पाइनल आप लेटे हुए हैं और स्पाइनल कार्ड पे आपको स्पंदन महसूस हो रहे हैं तो इस वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वह उसकी क्लिनजिंग चल रही है, वह नाड़ी बिल्ट हो रही है, उसकी क्लिनजिंग चल रही है, वह पुष्ट हो रही है और चक्र अलाइनमेंट्स हो रही हैं। ये सब धीरे धीरे सब हो रहा है, ये सब हो रहा है और ये तैयारी हो रही है कि किसी दिन जो है ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, कुंडलिनी का जागरण होगा और ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर निकल जाएगी। उसकी तैयारी चल रही है। तो तैयारी है, इसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो होता है बाद में नींद आ जाती है। और रोना वोना भी होता है? हाँ, वो तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। रोने का अर्थ है कि उसके साथ में आपका जो हृदय चक्र है तो हृदय चक्र की क्लिनजिंग भी चल रही है। वहाँ से उस सारे जिस चक्र में जहाँ जहाँ जो भी बाधा है वो धीरे 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 वो उसकी क्लिनजिंग होती चली जाएगी, सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो फिर अपना एक दिन जो है ढेर सारी ऊर्जा उठेगी सुषुम्ना नाड़ी से, जाके ब्रह्मरंध्र को छेद के निकल जाएगी। कोई बैरियर बचा ही नहीं, सब क्लिनजिंग हो गई तो कोई बैरियर नहीं बचा। बैरियर नहीं बचा तो वो अपना ऊर्जा उठेगी, ब्रह्मरंध्र को छेद के निकल जाएगी।
वह निकल गई तो फिर अपना बात बन गई, फिर जो है आगे की यात्रा थोड़ी सुगम हो जाएगी। कैसे पता चलेगा, कैसा पता चलेगा कि हमारा सुषुम कौन सा स्टेज में है, कौन सा हाइट में? ये जो है आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो ना, कौन सा स्टेज, कौन सा लेवल, कौन सा क्या, ये सब एक बेकार की बातें हैं। कैसे पता चलेगा? अरे भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी, जिसको अनुभव हो रहा है उसको तो पता चलेगा ही ना। अभी आपको जो है एक जोरदार कीड़ा के काट जाए, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मेरे को कीड़े ने काटा है? पूछोगे क्या आप? हाँ, पहाड़ पर फिसल कर गिर गए तो आप अपने पूछोगे कैसे पता चलेगा कि मैं फिसल के गिर गया? अब गिरे तो आपको पता नहीं चल गया है ना? पता तो चलेगा ना। अगर नॉलेज है, अगर ये चक्र पे ये हो रहा है, ये चक्र पे ये अरे होता नहीं, है, वो ऐसा है तो मतलब ये जो है ना, बहुत सारे गुणा भाग हैं। गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं, अनुभव सारे जो होते हैं स्पष्ट रूप से अनुभव होते हैं, साफ साफ पता चलता है उनका। और अपना जो है इसकी कोई गैसिंग नहीं की जा सकती कि कुंडलिनी जागरण कब होगा, ये हो रहा है मतलब होने ही वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जो है कुंडलिनी जागरण होने की स्थिति लगभग लगभग है, और उसकी प्रतीक्षा भी चल रही है, हो ही रहा, और पता चला हो ही नहीं रहा है, वह सालों निकल गए। एक ऐसा है कि कुंडली जागरण के कोई खास लक्षण है ही नहीं, और अपना पता चला रात में सोया और अचानक उसकी कुंडली जाग गई, अचानक जाग गई, अचानक परिपूर्ण होश से भर जाएगा और वो बेड पे ही है सोया आधी रात में, और अचानक जो है बिल्कुल एकदम से चैतन्य जाग जाएगा और ऊर्जाएं बिल्कुल चलने लगेंगी। तो इसका कोई गुणा भाग होता नहीं, ये गुणा भाग के बाहर की चीज़ें हैं, है ना। इसको गुणा भाग में किसी किताब में, किसी नियम में, किसी उसमें ऐसे लाया नहीं जा सकता, है ना, कि ऐसा करेंगे तो यह हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये जो है मैथमेटिकल नियम यहाँ चलते हैं, वहाँ नहीं चलते। उस संसार के नियम ये नहीं है। बहुत, मैं जिसके लिए वेट कर रही थी, मैं स्वामी जी करीब 10-11 साल की जब थी, 10-11 साल की उम्र के बाद अचानक से मैं गिर जाती थी। मुझे नहीं पता क्या होता था क्या नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए गिरती थी, चोट वोट नहीं लगती थी, खुद ब खुद फिर से मैं उठ जाती थी। ऐसा कुछ टाइम के बाद होता था। और मेरी शुरू से नेचर मेरा ऐसा है कि मैं बताऊंगी नहीं किसी को, जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसको झेलूंगी, देखूंगी, बट बताऊंगी नहीं। मैंने बताया नहीं। ऐसा करते करते करीब मैं 21 साल की या 22 साल की हो गई, तब तक ऐसा चलता रहा, थोड़ा कभी कभार। 21 साल की उम्र में ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, मुझे इस सब के बारे में, वो टाइम ऐसा नहीं था कि उस समय में यूट्यूब नहीं था, कोई भी नॉलेज नहीं थी एक बच्चे की 21 साल की उम्र में, वो उस टाइम पे। अभी मैं 50 साल की हूँ इस समय में। तो उस समय में एक दिन अचानक लेटे लेटे मेरी बॉडी से मैं बाहर चली गई, और मैं डर गई कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं कोड देख रही हूँ और मैं रोने लगी, और आवाज़ लगा रही हूँ जो मेरे पास, मैं चिल्ला रही हूँ, गला पकड़ रही हूँ, और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। तो बहुत देर डरती रही, पता नहीं ये कितने सेकंड के लिए या मिनट के लिए चला। मेरी आंटी थी, मैं बहुत आवाज़ें लगा रही हूँ कि देखो मुझे क्या हो गया। फिर मुझे लगा मैं मर गई, सब लोग मरते हैं, ऐसे ही मरते हैं, मैं भी मर गई। और जब ये चीज़ आई ना, चलो अब मर गई तो फिर मर गई, फिर क्या देखना, फिर क्या सोचना। उसके बाद मैं एकदम ऑटोमेटिक ही वापस आ गई। फिर मैं आँख खोल के देख रही हूँ कि नहीं, फिर मुझे लगा नहीं ये ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं किसी के साथ, तो ये मेरा सपना था। मैंने फिर नहीं किसी को बताया। फिर मैंने जब ओशो को पढ़ा ना, फिर उसमें मैंने जब ये चीज़ देखा तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ। तो मेरी ज़िंदगी में मैं कोई गुरु को नहीं जानती, मैंने कभी मतलब गुरुद्वारे में भी मैं गई हूँ, लेकिन मेरा कभी सिर कभी नहीं झुका। पहली बार ओशो के सामने मेरा झुका सिर, तो मुझे लगा कि हाँ ये है जो मुझे मिले। फिर मैंने थोड़ा 3-4 शिविर उनके लगाए। 4 साल पहले मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास लेटी हुई थी, और लेटे में अचानक से मेरी पास मतलब पलट के लेटी हुई हूँ और सुन रही हूँ ऐसे फ़ोन पे। तो मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर से कोई मुझे बोल रहा है कि सीधे हो जाओ, और इतना स्पष्ट है कि उसको मेरी बॉडी एकदम फॉलो कर रही है, और मैं देख रही हूँ कि मुझे अंदर से ऐसा आ रहा है सीधे हो जाओ। और जैसे ही मैं सीधी होती हूँ ना, इतनी तेज़ वाइब्रेशन मेरी पूरी बॉडी में यहाँ तक पूरी तेज़ वाइब्रेशन शुरू हो गई, जैसे बिजली का झटका लगता है। वो बाहर से कुछ नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा है। और उस समय तो समझ में नहीं आया, बाद में वो जैसे पिक्चर, जैसे ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसा कुछ है। और उनके अंदर से बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं, एकदम ट्यूब की तरह, एकदम लगातार ऐसी लाइट्स, और वो पूरी तेज़ जल रही हैं। फिर मैं डरी कि ये क्या हो रहा है।
फिर मैंने कहा जो हो रहा तो हो ही रहा, अब जो होना होना ही है बोल के मैं फिर से ऐसे ही लेट रही। फिर वो अपने आप धीरे धीरे सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद फिर से एक झटका लगा तेज और फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं डर गई कि हुआ क्या मेरे साथ। फिर ओशो सन्यासी से मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो हंसने लगे। उन्होंने बोला कि एकदम दिमाग में नहीं लेना है इसको, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ ठीक है, बस बात खत्म। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे इस जगह पर इतनी सेंसेशन शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा होने लगी, रात और दिन होती रहती थी। सोई में पता नहीं, बट सुबह उठूँगी सेंसेशन शुरू। फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने देखा, कोई मुझे बताने वाला नहीं, मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक लेडी के लिए ये बहुत गलत है, ऐसा लेडी को हो तो वो पागल हो जाएगी। फिर मैं डर गई कि ये क्या, सच में मैं पागल हो जाऊँगी। फिर किसी ने बोला कि नहीं आप ऐसा करो, यहाँ से ध्यान हटाओ अपना, यहाँ से ध्यान हटाओ। तो मैंने कहा मैं ध्यान नहीं लगाती, मैंने कोई ऐसा किया नहीं कि मैं त्राटक करती हूँ, कुछ ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप होता है। तो धीरे धीरे करते करते ये काफ़ी टाइम चला मेरा, काफ़ी टाइम चला। फिर वो धीरे धीरे बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ जब भी, तो फिर इस जगह पे शुरू हुआ। यहाँ टिकलिंग टिकलिंग हर वक्त जैसे एनर्जी होती है वो होने लगा। चलो अभी ये सब भी बंद हो गया। अभी मेरे साथ क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं यहीं पे स्टिफ हो गई हूँ और मुझे आगे का कोई स्वामी जी रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे मैं एक जगह के रुक गई हूँ और बहुत सवाल जवाब जैसे ये पूछ रहे हैं ना, मेरा माइंड ऐसा एक टाइम पे होता था, बट अभी कुछ टाइम पहले से ऐसा हो गया कि अभी मेरे पास सब सवाल जवाब ख़त्म हो गए। मुझे लगता है कि नहीं, अब ना मैंने पढ़ना है। मैंने 8-8 9-9 घंटे ओशो को सुना है, रात और दिन पागलों की तरह सुन सुन के। मैंने कहा मैंने खा खा के मैंने इसको भर लिया, पंडित तो बन गई लेकिन मेरे अंदर पचा कुछ भी नहीं, वो सब मेरे लिए सही नहीं हो रहा, तो मैं उस चीज़ को नहीं ले पा रही हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पंडित नहीं बनना, मुझे चाहिए अब वो भूख जो लगी है ना, अब मुझे खाना चाहिए और वो खाना कहीं से मुझे मिले बस। और इसके लिए मैं आप जैसे किसी को ढूंढ रही थी कि मुझे बस आगे का रास्ता दिखा दो, क्योंकि मुझे नहीं कोई नज़र आ रहा कि मैं आगे कैसे चलूँ, क्या करूँ। यहाँ आके मैं फंस गई हूँ और मुझे शांति नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल शांति नहीं है। मैं हंसती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी, हर वक्त बेचैनी रहती है, रात और दिन की। तो अब मेरे इसके लिए आप मुझे आगे का रास्ता बताइए, मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। रिट्रीट में इसका आयोजन ही इसलिए किया गया है, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद इसी रिट्रीट जो आयोजित की जा रही है इसमें बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं। कुछ नेगेटिव फोर्सेस भी रहीं, उनके भी द्वारा कठिनाइयाँ हुई। काफ़ी दिक्कतों के बाद भी रिट्रीट ऑर्गेनाइज हो रही है। इस होने का कारण क्या है? तब भी मतलब जो है बाधाएं फिर हटती भी जा रही हैं और ये सब हो भी रहा है। इसका होने का कुल मिला के कारण यही है कि जो भी ऐसे कुछ साधक हैं उनको वास्तविक वह सहायता वह उपलब्ध हो पाए, वह ऊर्जा क्षेत्र मिल पाए और उस ऊर्जा क्षेत्र में उनके जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स जो है टूट जाएं, क्लियर हो जाएं और उनकी गति हो जाए। उन बैरियर्स को तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है, ये संघ ऊर्जा जो बनाई जाती है। और इसमें यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि उल्टा सीधा क्राउड ना आए, वही आए जो अच्छे साधक हैं, जो इस एनर्जी को बिल्ड करें और ग्रो करें, जो इस एनर्जी को ड्रेन ना करें। तो उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं, हालांकि दिक्कतें रहती हैं, उन दिक्कतों के बावजूद जो है ये सारी चीज़ की जा रही है। तो वही काम चल रहा है। मेरे लिए क्या आदेश है, आगे मैं क्या करूँ? बस विधियाँ हमने इसलिए सारी दी हुई हैं, हाँ विधियाँ इसलिए इतनी सारी दी हैं। और रैंडमली भी जब भी आप कोई विधि को चुनते हैं तो यह वही विधि आपके हाथ में आएगी जिसकी आपको ज़रूरत है उस समय। इसलिए PDF जो दिया है, PDF में बीच में कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो वही खुलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है उस समय। और फिर जहाँ आपको लगता है कि जिस विधि के साथ रेजोनेंस अच्छा लग रहा है उसको 21 डेज जो है आपको कर लेना है। कोई और क्वेश्चन है? शरीर मतलब आखिरी वक्त पर हमको क्या स्थिति में रहना चाहिए, और शरीर अगर कॉन्शियसली छोड़ना है मेरे हमको, सो कैन वी डू इट, कैन वी अचीव दैट? ये प्रश्न आपको अटपटे नहीं लगते हैं क्या? शरीर कैसा होना चाहिए उस समय? अरे भाई शरीर जैसा होगा नहीं, मतलब हमारा आई वॉन्ट टू लिव द बॉडी। सपोज मेरा वक्त आ गया करके मैंने सुना है कहीं सिद्ध दे चूज देयर टाइमिंग ऑफ डेथ, दे लिव देयर बॉडी कॉन्शियसली।
उनके हाथ में होता है. सो कैन वी अचीव दैट? दैट इज ठीक है, वो साधना करते चलो, सिद्धियाँ आए तो उन सिद्धियों को पकड़ लो, उन सिद्धियों में फिर पता चल जाएगा. शरीर छोड़ने का. भाई शरीर छोड़ने का एकमात्र विज्ञान होता है साधक का कि होश से जीना. सीधी सादी बात करो, ये लंबी चौड़ी घुमावदार है ना, झन्नाटेदार इधर की उधर की किधर की बातें, मिर्च मसाले वाली बातें ना करें. सीधी सादी बात करें तो होश से जीना है. होश से जीना है, हर क्षण को होश से जीना है. धीरे धीरे होश को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है. और होशपूर्ण यदि जीवन रहेगा तो हर चीज़ हो रही है और जानी जा रही होगी होशपूर्वक. तो उसमें जो है शरीर का छूटना भी जाना जाएगा होशपूर्वक, समता की भाव दशा में, है ना. और उसके बाद में शरीर के साथ में साइकोसोमेटिक है, तो मन भी प्रकट होगा, तो मन का छूटना, टूटना, फूटना, डिएसोसिएशन, वह भी जाना जाएगा समतापूर्वक. और जो है वो समता बनी रहेगी. तो आत्मा का छूटना भी जाना जाएगा है ना, समतापूर्वक. होश बना रहेगा, परमात्मा का छूटना भी जाना जाएगा समतापूर्वक, समभाव से. तो होश की साधना करो. ये उल्टी सीधे गुणा गणित इधर उधर ये वो क्या है, ये सब उलझन है, उलझा देगी ये. होना जाना कुछ नहीं है, उलझन ही हाथ में रह जाएगी. वो उलझन फिर से स्कूल का बस्ता उठवाएगी. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय. इसीलिए होश की साधना करो. गोल घुमावदार चक्करों में मत पड़ो. गोल चक्कर जो है ना, गोल 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 घुमा के घन चक्कर बना देंगे, है ना. इस घन चक्री से बाहर निकलना है. तो सिंपल वे, सीधा साधा वे, पूरे जीवन को जो है साधना में, साधना मतलब होशपूर्ण बनाओ. चलना होशपूर्ण हो, भोजन होशपूर्ण हो, स्नान होशपूर्ण हो, बातचीत होशपूर्ण हो, जॉब होशपूर्ण हो, हर चीज़ होश पूरे जीवन पे फैलना चाहिए. ताकि जो है इस शरीर के साथ, मन के साथ जो भी घट रहा है वो जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा. तो उसमें क्या होगा कि जब जो है शरीर छूटेगा, मृत्यु घटेगी, तो उसे भी जाना जा रहा होगा. और सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं, मन की मृत्यु को भी जाना जाएगा, आत्मा की मृत्यु को भी जाना जाएगा. बोले आत्मा जन्मती नहीं, मरती नहीं. हम कहते आत्मा मरती, आत्मा को मारना है. साधक का काम है, आत्मा मर जानी चाहिए. आत्मा एक सेपरेशन है, उसमें कोई सेंटर है ना, उसे मरना चाहिए. मरने का मतलब है कि उसकी अवधारणा जो भी है वो अवधारणा विसर्जित होनी चाहिए. सेपरेशन की वह अवधारणा विसर्जित होनी चाहिए. यदि परमात्मा की कोई अवधारणा है तो वह भी विसर्जित होनी चाहिए. शून्य की कोई अवधारणा है तो वह भी विसर्जित हो जाना चाहिए. और समतापूर्वक हो जाएगा. होशपूर्ण है, सहजतापूर्वक है, होशपूर्ण है, संभाव में है, समता में सब हो जाएगा. अल्टीमेट की है ये. इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है. होश की साधना करो. सारी विधियाँ क्लिनजिंग और होश की हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है. क्लिनजिंग होनी चाहिए और होश होना चाहिए. विकार जो है सारे निकल जाएं और होश बना रहे. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है तो आज की ये सभा यहाँ समाप्त करें.